आपको बता दें, गुरु दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है और पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। गुरु दीक्षा से पूर्व किए हुए सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है चतुर्भुज दास जी महाराज का। उसमें ऐसा एक प्रसंग आया कि एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे और उसी समय में एक चोर चोरी करके भाग रहा था, पीछे उसके सिपाही लगे हुए थे। तो चोर आया और सत्संगियों के बीच में छुप गया। सिपाही तो सोचा कि यहां कहां, सत्संग में तो बैठा नहीं होगा, और वो आगे बढ़ गया सिपाही। चोर उस दिन सत्संग में उसने यही सुना कि गुरु दीक्षा लेकर जो भजन करने लगता है उसके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु दीक्षा से उनका नया जन्म होता है। सत्संग समाप्त हुआ तो जाकर संत से मिला, महात्मा जी से मिलकर कहा कि क्या सचमुच में गुरु दीक्षा लेने के बाद पूर्व का सब पाप नष्ट हो जाएगा? बोले हां, यदि उसके बाद तुम पाप नहीं करने का संकल्प लोगे तो आपके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद यदि फिर पाप करने लगे वही सब, तब नहीं। उसने कहा कि क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? मैं तो बहुत पाप किया हूं, मैं तो चोर हूं। उसने कहा यदि तुम सचमुच में संसार से उब गए हो, सचमुच में तुम अपने आप को बदलना चाहते हो, तो आओ, तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। उसने गुरु दीक्षा लिया, भेष बदला, गुरु ने उनको नया नाम दिया और नाम की दीक्षा दी, मुंडन करा दिया। अब वो निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरा सारा पाप नष्ट हो गया, मेरा तो नया जन्म हो गया। तो खुला घूम रहा था, जिसके यहां चोरी किया था उसने देख लिया, ये तो वही है। उसने फिर पुलिस सिपाही को बुलाई, बुलाकर उसको पकड़वाया कि ये वही है। उसने कहा कि नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। उसके दिमाग में है कि मेरा नया जन्म हुआ है, और सेठ कह रहा है कि नहीं, इसने कल ही पाप किया है, कल ही मेरे घर चोरी किया है, मैं कसम खाकर कहता हूं। उसको राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा क्या मामला है? उसने कहा कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। सेठ ने कहा नहीं, इसने कल ही पाप किया है। राजा ने कहा कि इसकी परीक्षा लेते हैं। उस समय एक परीक्षा की पद्धति थी कि हाथ में एक पीपल का पत्ता रखते थे और उसके ऊपर रुई चाहे धागा रखते थे, और गरम लोहा होता है ना, एकदम लाल लाल गरम लोहा उसके ऊपर रखते थे। आके 7 कदम चलना होता था हाथ में लेकर के, और फिर उसको 7 कदम चलना होता था। यदि वो धागा या रुई जो रखा वो नहीं जला, तब तो समझा जाएगा उसने कोई पाप नहीं किया है, वो सही है। और यदि जल गया तो समझा जाएगा वो पापी है। उसने भी संकल्प कर लिया, उसको पूर्ण निष्ठा थी, और विश्वास करके उसने हाथ में रखा और 7 कदम चल करके उसने उसको फाड़ को फेंक दिया लोहे को। हाथ में कुछ नहीं हुआ, उसका हाथ भी नहीं जला और रुई भी नहीं जली, पान का पीपल का पत्ता भी नहीं जला। राजा ने कहा अरे ये तो निर्दोष है, तुमने निर्दोष पर कैसे कलंक लगाया, इस सेठ को फांसी पर चढ़ा दो। इसने चोरी पर चोरी का कलंक लगाया। जब उसने सुना कि नहीं इसको फांसी दे रहे, तो उसने कहा नहीं,
इनको फांसी मत दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि ये सच कह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आपने अपने को निर्दोष साबित कर दिया, अब ये सच कैसे कर रहे हैं? तब उसने बताया कि ये सब महिमा मेरे गुरुदेव की है, सच कह रहे हैं। एक दिन पहले मैंने इनके यहां चोरी की थी, फिर निर्दोष कैसे हो गए? क्योंकि कल ही मैंने गुरु दीक्षा ली है, और गुरु दीक्षा के बाद मानव का नया जन्म हो जाता है, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैंने इस जन्म में यानी कल से कोई पाप नहीं किया। राजा इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ। सब माफ हो गया उसका। तो बहुत इसकी महिमा है।